नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति रहता था। वो इतना ज़्यादा कंजूस था कि सोते जगते हमेशा यही सोचते रहता था कि कैसे कौन सा काम किया जाए जिसमें पैसा खर्च नहीं हो। तो एक बार उसके गांव के सारे लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उसको भी बोले कि तुम भी चलो गंगा स्नान करने। तो बोला नहीं नहीं, हम कैसे जाएंगे। अपना बोल दिया। सारे लोग बोले कि माघ मास में गंगा स्नान करना बहुत अच्छा होता है, बहुत पुण्य का काम होता है, तो चलते तो अच्छा रहता। उसकी पत्नी भी बोली चले जाइए, हम भी चलते हैं। तो सोचने लगा हम तो जा नहीं रहे हैं खर्चे के चलते कि जाने आने में खर्च होगा, पैसा लगेगा, और तुम भी जाओगी, तुम भी तैयार हो गई। तो पत्नी बोली ठीक है, हम नहीं जाते हैं, आप चले जाइए। तो फिर सोचा कितने सारे लोग बोल रहे हैं और पत्नी भी बोलने लगी, तो चले जाते हैं। मन बना लिया गंगा स्नान के लिए। वो भी गया सबके साथ। अब वहाँ गया, सारे लोग तो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। ये सोचने लगा कि कहाँ स्नान करे जहाँ की पंडा जो है डुबकी लगाने का पैसा ना ले। जहाँ जाए वहाँ भीड़ था, जिस घाट पे जाए सब जगह भीड़ ही भीड़ था। वो चलता गया। ऐसे ही चलते चलते वो शमशान घाट पहुँच गया। और वहाँ गया तो सोचा कि ठीक है, अब तो यहाँ आराम से हम डुबकी लगा लेंगे, यहाँ कोई देखेगा भी नहीं, कोई पंडा भी नहीं आएगा, कोई पैसा भी नहीं लगेगा। गया आराम से नहाने। जैसे ही डुबकी लगाया तो शमशान में तो शंकर भगवान रहते हैं, तो पंडा के रूप में शंकर भगवान वहाँ पे आ गए। और जैसे डुबकी लगा के ऊपर किया, ऐसे डुबकी ऊपर निकला तो शंकर भगवान बोलने लगे जजमान पैसा निकालो। पैसा निकालिए जजमान। और संकल्प मतलब जो पंडा लोगों का काम होता है वो बोलने लगे। तो बोल रहा है कि यहाँ तुम कैसे आए, यहाँ तो कोई पंडा नहीं रहता है। तो जो पंडा बोले कि नहीं नहीं, यहाँ का ठेका हम ही देखते हैं, यहाँ हमारा ड्यूटी रहता है। तो बोले कि कितना पैसा हुआ। तो पंडा बोले कि 1 पैसा हुआ। तो कंजूस व्यक्ति जो था वो बोला कि पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो पंडा बोले ठीक है, पैसा नहीं है तो आप अपना नाम पता नोट करवा दीजिए, लिखवा दीजिए। तो अपना नाम पता लिखवा दिया और कंजूस जो है नहा करके अपना आ गया। जब वो अपने घर आया, दूसरे दिन पंडा जो है वो घर आ गया। दरवाज़ा बजाया तो पत्नी निकली। तो नाम लेके बोला कि ये हैं। तो पत्नी बोली कि हाँ हैं। तो पंडा बोला कि 1 पैसा बाकी है, वो लेना है। तो आकर के पत्नी बोली कि क्या तुम लाए हो जो पैसा बाकी है। एक आदमी आया है और बोल रहा है कि पैसा बाकी है, पैसा लेना है, 1 पैसा बाकी है। तो बोला कि नहीं नहीं, कुछ हम लेना देना नहीं किए हैं, हम वो जो डुबकी लगाए हैं, नहाए हैं, उसी का पैसा लेने के लिए वो पंडा आया है। तो सुनो, ऐसा करो कि बोल दो कि हम घर में नहीं हैं। तो बोली अभी तो हम बोले हैं, अभी तो बोल दिए कि आप हैं, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि घर में नहीं है। तो ऐसा करो कि जाओ बोल दो कि हम बीमार हैं। तो पत्नी गई, बोली कि वो बीमार हैं। पत्नी आकर बोली कोई बाहर दरवाजे पे आए हुए हैं, तो क्या आप लिए हैं जो 1 पैसा बोल रहे हैं कि लेना है। तो बोला कुछ लिए दिए नहीं हैं, वो डुबकी लगाने का पैसा लेने के लिए पंडा आए हुए हैं।
तो तुम ऐसा करो कि बोल दो कि हम घर में नहीं हैं। तो पत्नी बोली अभी तो हम बोले कि घर में हैं, अभी कैसे बोल दें घर में नहीं है। तो जाओ बोल दो नहीं है। वो गई, बोली कि हम तो देखे नहीं थे, अभी तो वो घर में नहीं है। तो पंडा बोले कि ठीक है, घर में नहीं है तो हम बैठ के यहीं इंतज़ार करते हैं, कुछ मेरे खाने के लिए तुम ला दो। तो पत्नी गई अंदर, बोली कि लो, तुम तो एक पैसा दे नहीं रहे हो, ऊपर से वो खाने के लिए मांगने लगा, अब उसको हमको खाना खिलाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, जाओ तुम बात कर लो। बोला नहीं नहीं, तुम खाना नहीं खिलाओ, जा कर के बोल दो कि मेरे पति का तबीयत ख़राब है, खाना नहीं बनाया है। तो फिर गई तो बोली कि आज तो हम खाना बनाए ही नहीं है, मेरे पति का तबीयत ख़राब है। तो पंडा बोला ठीक है, हम डॉक्टर भी हैं, चलिए कहाँ हैं आपके पति, हम उनका इलाज कर देते हैं। फिर आकर के बोली कि वो तो डॉक्टर भी है, पंडा जो है वो बोल रहा है कि हम इलाज भी करते हैं। तो क्या बोल रहे हो? तो आप क्या बोल रहे हैं? तो बोला फिर से कंजूस व्यक्ति बोला कि जा कर के बोल दो कि अब अभी तो हम एक पैसा उसको दे नहीं रहे हैं, इलाज करेगा तो और पैसा लगेगा, इसलिए तुम जाके बोल दो कि मेरे पति मर गए। तो बोली नहीं नहीं, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं। तो बोला कि नहीं, हम बोल रहे हैं ना तुमको, तुम ऐसा बोलो, थोड़ा सा रोते हुए जाओ और बोलो कि मेरे पति तो अब रहे ही नहीं, उनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो वो चला जाएगा। फिर पत्नी गई, रोते हुए गई, जैसा कि पति बोला था। बोली कि मेरे पति तो रहे नहीं, उनका तबीयत ख़राब था, वो है नहीं। तो पंडा जो है बहुत ये हो गया कि अकेली औरत है और इसका पति रहा नहीं है, तो जजमान रहे नहीं, तो मदद इसका करना होगा, अकेली औरत का। तो बोला कि ठीक है, आप रोइए नहीं, हम गांव वाले को बुलाते हैं और हम मतलब आगे का जो होता है उसके लिए तैयारी करते हैं। तो वो गांव में सबको बुलाने के लिए चला गया पंडा, और पत्नी जो है फिर पति के पास दौड़े दौड़े गई। बोली कि आप तो बोले कि ऐसे ऐसे बोलो, वो गांव वाले को इकट्ठा करने गया है, अब क्या होगा। तो बोला छोड़ दो, गांव वाले आएंगे तब ना, तब तक तुरंत गांव के जितने सारे आदमी थे सबका भीड़ लग गया, और इसको पति जैसे समझाया था कि तुम रो ताकि लोग समझें कि हाँ हम नहीं हैं। तो वो सांस ऐसे ही रोक के पड़े हुए था। गांव के लोग आए, पूरा तैयारी वारी कर लिए, उसके बाद उसको ले जाने का तैयारी करने लगे। वो अर्थी बना करके उस पर लिटा भी दिए, और पत्नी जो है वो मतलब कि अब उसको घबराहट होने लगा, सच में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। गांव की सारी महिलाओं को समझाने लगी कि मतलब कोई भी औरत मेरी बात को समझे। गांव की जितनी औरतें थीं वो लोग समझ रही थी कि इसका पति नहीं रहा, इसलिए ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे बोल रही थी कि इनको कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो जो सही बात था वो सबको समझाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा था। सारा लोग यही समझ रहा था कि मतलब ये इसका पति चला गया, इसलिए इसका दिमागी स्थिति जो है वो मतलब समझ नहीं पा रही है, इसलिए ऐसे ऐसे बोल रही है। तो सब उसको सारी औरतें सब उसको पकड़ के बैठा रही थी, समझा रही थी। अब क्या करती, अब तो कुछ कर भी नहीं सकती थी, कोई सुनने को तैयार नहीं। पति जो नाटक कर रहा था कर ही रहा था, सांस रोके हुए था। उसको लिटा दिया गया, गांव वाले सभी ले जाने लगे, लेकर चले भी गए, तब तक भी कुछ नहीं बोल रहा है। जब वहाँ गए और चीता वो जो लकड़ी वकड़ी सब सजा दिया गया, उस पर लिटा दिया गया। उसके बाद भोले बाबा बोले, शंकर भगवान बोले अब क्या बोलते हो जजमान, अब बस आग लगाना बाकी है, अब तो बोलो। तब आँख खोल के बैठा और
जैसे वो बैठा वैसे शंकर भगवान अपने मतलब सही रूप में प्रकट हो गए और बोले, आज तक तो सभी हमें फूल बेलपत्र मेवा मिश्री प्रसाद चढ़ा करके खुश करते थे और हम तुम्हारे कंजूसी से प्रसन्न हो गए, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस जो एक पैसा है वो हमको हमारा माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो तो काफ़ी मतलब संपन्न था, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, घर में भी बहुत सुख शांति, परिवार में सारे लोग अच्छे थे, पत्नी बच्चे सभी, मतलब खुशी का माहौल था उसके जीवन में। लेकिन इतना बड़ा कंजूस था कि वो एक पैसा माफ़ करा लिया। भोले बाबा उसके एक पैसे को माफ़ कर दिए और चले गए, वो भी अपने घर चला आया। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।